और जो हमारा फेमस लाइन है उसी के साथ में शुरुआत करेंगे कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। आज ये चलिए, तो सबसे पहला सवाल आज का है आपके सामने और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टाइमर मैं दूंगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 45 सेकंड का, और तब उसके बाद मैं आपसे उत्तर पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पी जो है क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, लेकिन उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात है 5 और 2। तो मेरे भाई भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे, ये बता रहा है। देखो बेसिकली क्या है कि पी नाम का बंदा क्यू को पैसे दे रहा है, तो गोली मारो कौन किसको दे रहा है। बेसिकली आपके पास में 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, और ये पूरे पैसे को टोटल करोगे तो रुपए में ये 150 के बराबर में आएगा। और सिक्कों का जो अनुपात है वो 2 और 5 का अनुपात दिया गया, लेकिन 10 वाले के बारे में कहीं पर कुछ भी नहीं कहा गया। ये दिखने में जितना नॉर्मल क्वेश्चन है, असल में दोस्तों ये उतना नॉर्मल नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है ज़रा वो समझिए। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल बनाने के लिए हमें उसको ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर इस सवाल में आप देखोगे बाई ऑप्शन जाने की कोशिश करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बेसिक तुम्हारा बहुत जीवन बर्बाद कर देगा। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास में 2 रुपए के सिक्के हैं, हमारे पास में 5 रुपए के सिक्के हैं, हमारे पास में 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। इनके बारे में कहा गया कि ये 5 और 2 के अनुपात में है, और इसके बारे में कहा गया कितने सिक्के हैं, और बाद में जो हमें टोटल निकाल करके लेकर के आना है वो टोटल हमारे सामने 150 रुपये आना चाहिए, ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो हम ऐसे कहते हैं 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो मान लेते हैं 10 रुपए का एक सिक्का, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। कितना उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। तो 10 रुपए के हमारे पास में कितने सिक्के हैं, तो एक सिक्का है। अगर मेरे भाई एक सिक्का हो गया तो 50 सिक्कों में से तुमने एक इस्तेमाल कर लिया, तो बचे कितने, 49। बचे कितने मेरे भाई यहाँ पर 49, ठीक है। और वो 49 को 5 और 2 के यूनिट में बांटना है, यानी 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। और मेरे भाई 7 यहाँ पर बराबर होगा कितने के, 49 सिक्कों के। 7 का मान 49 सिक्का, 1 का मान 7 सिक्का। अगर 1 का मान 7 सिक्का तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि 7 पचे 35, 7 दूनी 14। मेरे भाई साफ तौर पर यहाँ क्या हो जाएगा, तो साफ तौर पर हो जाएगा सर यहाँ पर 35, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर ये क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। एक सिक्का मैंने इसका लिया, मेरे पास में 49 बच गए, उस 49 को 5 और 2 के अनुपात में बांटा तो ये हो गया। अब सबका सम टोटल करके मुझे देखना है 150 आ रहा है कि नहीं। अगर 150 आ गया तो इसका मतलब सही ऑप्शन उठाया है, और नहीं आया इसका मतलब गलत ऑप्शन है। 35 का 2 गुना 70, 14 का 5 गुना 70, और मेरे भाई यहाँ पर 1 इंटू 10 10, सबको जोड़ने पे 150 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन उठाया वो क्या उठाया है, सही उठाया है, ठीक है। तो ये बातों का बच्चों हमें पेपर के दौरान ध्यान देना होता है, समझना होता है कि भैया जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार वहाँ पर जो है वो हम उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम सवालों को उठा सकते हैं। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। कहा गया एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 रुपये और बढ़ाता है। मेरे भाई 2020 में यहाँ पर जो है कितना वार्षिक बचत हुआ, पूरे साल में उसने कितना बचा है। मेरे भाई यहाँ पर जनवरी में उसकी बचत कितनी है, 1550 है। अगले महीने इसमें 75 रुपये जोड़ लेता है, तो 75 रुपये जोड़ लोगे तो वो 1625 हो जाएगा। फिर 75 रुपये मेरे भाई यहाँ जोड़ लोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारे सामने 1750 रुपये के करीब में हो जाएगा मेरे भाई। 75 जोड़ने का मतलब, यहाँ 75 जोड़ने का मतलब 1700 के करीब में ये हो जाएगा। और ये सिलसिला तुम्हारा कुल मिलाकर के कितने महीने चलेगा, तो 12 महीनों तक यहाँ पर ये चलने वाला है। तो कहा गया टोटल एनुअल सेविंग डिड द मैन मेक इन द ईयर, कुल मिलाकर के पूरे साल में इसने कितनी सेविंग की। जब ये तुम्हारा पूरा बन रहा है तो ये एक कहीं ना कहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई एक सीरीज है, और सीरीज में यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारे सामने पहला पद, ये हमारे सामने क्या हो गया, एक ही वैल्यू। इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का है, 75 का है, तो ये इतना हो गया। कितने महीनों की बात है, 12 महीनों की बात है। तो जब कोई समानांतर श्रेणी कुछ इस तरह की सीरीज आ जाएगी तो उसको मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से बनाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो d हो जाएगा। n का मतलब कितना है, 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, 2a का मतलब इसका डबल करो तो यहाँ पर ये हमारे सामने 3100 के करीब में हो जाएगा। 12 में से 11 इंटू डी, तो 11 इंटू मेरे भाई डी का मतलब यहाँ 75 का डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो पढ़ो 5 7 12 मेरे भाई इतने के करीब में 3825। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3800, देखो 21 8 38 3925, 3925 के करीब में है। मल्टीप्लाई करोगे 6 पचे 30, 12 15, और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 54 1 55, और यहाँ पर जो है 12, और मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, इसके करीब में हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, 18 और मेरे भाई 5 हमारे सामने 23 हो जाएगा। 23,550 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर का होना क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। क्लियर है भाई, देखो आंसर आ रहा है, जल्दी 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 आंसर बताते रहो, रुकने से कोई काम नहीं बनने वाला है।
ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें सीरीज लगा करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, इसके अलावा भी एक और तरीका था और वो तरीका था आपका डिजिटल सम का। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर कहोगे सर सारी चीज़ों को गोली मारो, आप सारी चीज़ों को गोली मारो। आप सिंपल यहाँ पर ये देखो कि पूरे यहाँ पर जो है वो सीरीज का सम निकालना है। तो जो सम होता है वो यहाँ पर क्या होता है, n/2 होता है, इंटू हमारे सामने 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सर हमारे सामने 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2a का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर देखो अब 6 से भी आते हैं और यहाँ पर पहले 2a का मान देखते हैं। तो पहला महीना 1550, जिसका डबल हमारे सामने 3100 हो जाएगा। ये 11 इंटू मेरे भाई 75 हो जाएगा। यही चीज़ हमें सॉल्व करनी है। तो मैं बार बार कहता हूँ कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए डिजिटल सम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डिजिटल सम। मेरे भाई यहाँ पर 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 5 5 10 10 3 13 13 2 15 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा। 5 4 9 खत्म, ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो सारे ऑप्शंस के डीएस अलग अलग हैं। अगर सारे ऑप्शंस के डीएस अलग अलग हैं तो यहाँ पर भी हम करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ 4 हो जाएगा, 2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इंटू 7 5 12 12 का मतलब 3 6 हो जाएगा। अब 6 4 10 1 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6। और कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो पेपर में क्वेश्चन कभी भी अगर तुम्हारे सामने आता है तो भैया उड़ा सकते हो तुम, वो तुम्हारे सोचने समझने के नजरिए के ऊपर में। मॉक टेस्ट करवाने का मेरा एकमात्र कारण ये है कि जब आप डेली बेसिस पर सेक्शनल टेस्ट देते हैं या जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, तो क्या सवालों को बनाते वक्त में यह तरीका सोचते हैं आप यहाँ? क्या इस तरीके से आप सोचते हैं कि सवालों को ऐसे भी बनाया जा सकता है? अगर नहीं सोचते तो सोचा करिए। वक्त जितना आप बचाएंगे, आप उसके बाद अगले भाग के लिए उतना ही वक्त लेकर के जाएंगे और फायदा आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। ये चलिए, दो घन जिनके कोरों की लंबाई मेरे भाई एक्स और वाई है और परिमाप का जो है कहीं ना कहीं पेरीमीटर का सम 300 है, उनके एक्स और वाई का गुणनफल इतना है, तो मेरे भाई क्या होगा? अब घन किसे कहते हैं? तो घन मेरे भाई यहाँ पर एक जो पासा होता है, पासे को मेरे भाई यहाँ पर घन कहते हैं। जब पेरीमीटर की बात होती है तो पेरीमीटर में क्या क्या आता है? तो पेरीमीटर में ऊपर वाला यहाँ पर कितने भाग आ गया, 4। नीचे वाला कितना आ गया, 4 8 9 10 11 12। हर एक चीज का मान एक्स है, तो पूरा पूरा मेरे भाई 12 भुजाओं का। पहले वाले घन में 12 है तो वो 12 एक्स हो जाएगा, दूसरे में मेरे भाई यहाँ पर 12 वाई हो जाएगा। और ये बराबर है हमारे सामने कितने के, तो 300 के। तो अगर हम यहाँ 12 12 से काटे तो मेरे भाई यहाँ 25 बार में, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, साथ में कहा कि उनको गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ गुना कर देंगे तो हमारे सामने 156 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया इनके आयतन का योगफल बताओ। एक घन का आयतन क्या होता है? तो एक घन का आयतन मेरे भाई यहाँ पर एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब होता है। अब ये अलजेब्रा के फॉर्मूले के ऊपर में है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का यहाँ पर जो है वो कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये भी मैंने अलजेब्रा में पढ़ा रखा है। ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस हमारे सामने 3x वाई। यहाँ पे बहुत तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना है। अब x प्लस वाई हमारे सामने क्या है, 25 है। अब 25 इंटू कोई भी संख्या, 25 इंटू कोई भी संख्या किसका मल्टीपल होगा, 25 का होगा। या ऐसे कह लो कि सर 5 को किसी भी संख्या से अगर ऑड संख्या इवन संख्या से गुणा करेंगे 5 का मल्टीपल होगा। ये 5 से नहीं कटता, ये 5 से नहीं कटता, ये 5 से नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर होगा। क्यों इतनी मेहनत करनी? हर सवाल के पीछे अगर तुम भागोगे, उसको अंत परिणाम देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, लेकिन सवाल का नहीं होगा। आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाभ और हानि का जवाब के सामने आया। अरविंद ने 15,000 रुपए में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। 45% हिस्सा 40 के लाभ पे, 25% हिस्सा 10 की हानि पे और बाकी लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरे में लाभ या हानि जो भी हुआ वो क्या हुआ? तो हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस ले लेते हैं। हमने कहा सर 45% हिस्सा जो था यहाँ पर, उसने 40% के किस पर बेचा है, तो लाभ पर बेचा है। उसके बाद में वहाँ पर जो 25% मेरे भाई यहाँ पर हिस्सा है, उसको 10% के क्या पर बेचा है, हानि पर। अब यार ये 70 सामान तो तुमने बेच दिया, बचा कितना, 30। उस पर ना तुमने लाभ कमाया ना हानि कमाया। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब ही होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेचा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर आपने बेचा है। समझ में आ गया बात? सर ईमेल चेक करो प्लीज, ईमेल चेक करो। अरे भैया चेक कर लेंगे, क्लास के बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इतने परसेंट सामान इतने पर, इतने परसेंट सामान इस पर, इतने परसेंट सामान इस पर, मेरे भाई यहाँ पर ये है। अब क्या होता है, क्वांटिटी का हमेशा आपको रेशियो लेना चाहिए। तो 5 से आप काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे आप 6 बार में, ठीक है। जिस वस्तु यहाँ पर इतनी बार में, पूरे लेन देन में यहाँ पर लाभ क्या है, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका एवरेज के करीब में निकालेंगे और एवरेज हम यहाँ देखेंगे।
एवरेज में अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर एवरेज किसके करीब में, डेविएशन भी लगा सकते हैं, बट यहाँ डेविएशन मत लगाओ, आप औसतन देखो क्या होगा। एक वस्तु पर 40 तो 9 वस्तुओं पर कितना, तो मेरे भाई 360। एक पर 10 की कमी तो 5 पर कितने की कमी, 50 की। 0 इंटू ये कितना हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई आप बांटो तो 9 और 6 15, 5 मेरे भाई 20 में बटेगा। अगर आप देखोगे तो 310 को 20 से मेरे भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कि लगभग गुरुजी इतने परसेंट का आपको फायदा है, यानी 15.5% के करीब में आपको फायदा हुआ है। ठीक है, तो जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो 15,000 का 15.5% के आसपास। तो अगर हम इसको वैल्यू में देखें तो बोलेंगे सर ये जो 15,000 है ना, ये अपने आप में सीपी का मान है, मतलब 100 का मान है, और हमसे कहा गया 15.5 का मान पता करो, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 15 इंटू 5 75 का 5 7 हाथ में, 15 पचे 75 7 82 का 2 8 हाथ में, 15 कम 15 8 23 23 25, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात हो तो बता दीजिए। मतलब इतना हिस्सा इस तरीके से आप एवरेज निकालिए और उसके बाद ये करिए। ठीक है, आप लोगों के पेपर में पूरा बैलेंस्ड पेपर आएगा, अरिथमेटिक एडवांस का बहुत बैलेंस रहेगा अच्छा खासा। तो हमने मॉक टेस्ट बनाते वक्त भी वही बैलेंस का ध्यान रखा है। ठीक है, जिस तरीके से आपका पेपर आने वाला उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आज के मॉक में खुद सेट किए हैं। ठीक है, और ये बहुत फायदा आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा, और अगर मान लीजिए दिक्कत आया है तो उसको क्लास के बाद 2 बार 3 बार देख करके उसको बार बार सॉल्व करिएगा। अब कुछ इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं कि एक स्कूल में 2000 से भी कम विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों को 9 या 12 या 20 के समूह में विभाजित किया जाता है ना, तो हमेशा 3 विद्यार्थी बच जाता है। पढ़ो ना मेरे भाई यहाँ पर, मतलब अगर मैं 9 का ग्रुप बना दूं या 12 या 20 का ना, तो मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है कि 3 विद्यार्थी बच जाएगा। इनके ग्रुप बनाऊंगा तो 3 विद्यार्थी बच जाएगा। लेकिन जैसे मेरे भाई यहाँ पर मैं 21 का यहाँ पर जो होता है विभाजित करता हूँ, तो एक भी विद्यार्थी नहीं बचता। मतलब जो संख्या होगी वो 9 से 12 से 20 से कटने के बाद 3 का रिमाइंडर देगी। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है देखो, और नंबर सिस्टम टेक्निकली पूछा जाता है आप लोगों में। ठीक है, तो 9 12 20 से दूंगा तो इसका मतलब वहां पर 3 रिमाइंडर बचेगा। और अगर 21 से मेरे भाई बात करूंगा तो संख्या मेरी 21 से कट जाएगी, डिविजिबल है। ठीक है, तो एक भी विद्यार्थी नहीं बचता है, नहीं बचने का मतलब डिविजिबल है। तो कहा गया कि अगर मैं जितने भी बच्चे बन रहे हैं, अगर मैं उनको 10-10 के समूह में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, 10-10 का मेरे भाई समूह बनाऊं, तो मैं कितना समूह बना सकता हूं, ये बता दो। अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यानी हमारे पास में जो संख्या होगा वो पहले क्या करेंगे, तो पहले देखो हमारे पास में क्वेश्चन में कहा गया 9 से काटो, 12 से काटो, 20 से काटो, मेरे भाई हमेशा 3 विद्यार्थी बचेंगे। तो यहाँ पर पहली बात, वो बच्चों की संख्या कितनी होगी, वो नंबर को कैसे निकालोगे। तो नंबर को निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, तो 9 का लेंगे, 12 का लेंगे या 20 का लेंगे। इनका एलसीएम का मल्टीपल, और इससे कितना ज़्यादा होगा, तो मेरे भाई 3 बच जा रहा है तो ये ज़्यादा होगा। सिर्फ एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम का मल्टीपल लेना है। मल्टीपल क्यों लेना है, क्योंकि वो संख्या मेरे भाई यहाँ पर 21 से भी कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए, 21 से। तो 9 का, 12 का, 20 का, 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है भैया, 60 होता है। और 60 और 3 180 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने हो जाएगा 180 के प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे के का मान अगर तुम 1 लेते हो तो यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारे सामने बच्चों की संख्या 183 होगी। और 183 जो है यहाँ पर 21 से काटोगे तो क्या ये 21 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। ऐसे ही के का मान अगर 2 लोगे तो 360 में 3 जोड़ो 3 तो 63, वो 21 से कटेगा तो कभी नहीं। के का मान 3 लो, के का मान 4 लो। मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है के का मान कितना लेना है, 5। कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बैचेस में पढ़ा चुका हूँ, तो पता है 5। तो यहाँ पर ये 900 प्लस 3 हमारे सामने, एन का मान कितना हो जाएगा, 903। और अगर यकीन है कि 21 काटेगा कि नहीं, तो काट के देखो। 21 का 4 गुना 84 हो गया, 63 3 बार में हो गया, लो भैया कट गया। कट गया मेरे भाई, कट गया। यहाँ पर समझो मेरी बात को। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब के का मान 5 लेने पे बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 903 आ गई। तो हम कितने का ग्रुप बनाएंगे, तो 903 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो पहली जो संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, तो पहले जो हमारा ग्रुप बनेगा वो 903 बच्चों का ग्रुप बनेगा। अगला ग्रुप हमारा कितने का बनेगा, तो अगला ग्रुप अगर हम बात करते हैं के बराबर 6 ले ले, तो मेरे भाई यहाँ पर हो पाएगा 18 चक 108 और मेरे भाई 1000, 18 चक 1080 1083, 1083 मेरे भाई यहाँ पर कटेगा। ठीक है, 1083 को 21 से काटो तो 21 से मेरे भाई काटोगे 5 बार में 105 नहीं कटेगा। अगर हम के का मान मेरे भाई यहाँ 7 ले लेते हैं तो मेरे भाई 1263। अब ये 1263 यहाँ पर जो है वो 21 से काट के देखो मेरे भाई। अब इसके बाद क्या होगा ना, अब के बराबर 6 लेने पर 7 लेने पर क्या होगा, संख्या अब 1200 से ज्यादा होगी। अब जैसे 1263 है, जब 1200 और 900 को जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, 2000 से कम लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, यहाँ 2000 से क्या लेना है, कम लेना है।
तो जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे k बराबर 5 पर बात बन गई, k बराबर 6 पर नहीं बनेगी, 7 पर नहीं बनेगी, 8 पर नहीं बनेगी, चलता रहेगा। मानो k बराबर 7 पर बन भी गया तो वहां पर आ जाएगा 1200 बच्चे, 1200 प्लस 9 2100, दिया कितना है 2000, तो वो हम ले नहीं सकते। ठीक है, यानी मेरे पास में बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है, 903 है। अब क्वेश्चन में कहा गया इन 903 बच्चों को तुम अगर 10-10 के ग्रुप में बांटते हो तो कितने ग्रुप बना पाओगे। तो 10-10 का कितना ग्रुप बनेगा, तो लगभग ये कितनी बार में काटेगा, 90 बार में, यानी कितने ग्रुप बनेंगे, तो 90 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे, तो 90 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे, तो 90 ग्रुप बनेंगे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है बढ़िए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर हो तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की गणना करिए मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम। मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा होगा 1/8 ऑफ द सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक जब नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट परसेंट, जब मेरे भाई नंबर ऑफ ईयर जो होगा वो रेट का भी क्या होगा, आधा। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का इतना है, नंबर ऑफ ईयर हमारे सामने रेट का क्या है, तो मेरे भाई R/2 है। साधारण ब्याज बताना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000, ठीक है, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, हम इसको पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर समझिएगा वर्षों की संख्या मेरे भाई ब्याज के दर का क्या होता है, आधा। तो वर्षों की संख्या मतलब वर्षों की संख्या का मतलब यहाँ पर हो गया टाइम, और जो टाइम होगा वो हमारे सामने क्या होगा, रेट का मेरे भाई आधा हो जाएगा। और राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है। तो चलिए आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर पहले इसमें देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो वो होता है P/R/T अपॉन में क्या हो जाता है 100। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये P को आप नीचे लेकर के आ जाओ। अगर आप P को नीचे लेकर के आओगे तो बोलोगे 1 और 8 का अनुपात है, तो साधारण ब्याज 1 रुपये है, यहाँ पर ये कितना 8 का अनुपात है। रेट के बारे में बात करें इतना ही रहने दीजिए, समय के बारे में बात करें तो R/2 लगा दीजिए, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। 2 से आप काटेंगे 4 बार में, 4 से आप काटेंगे 25 बार में, यहाँ पर ये 25 बराबर R का स्क्वायर है, तो यहीं से रेट का मान कितना हो गया, 5%। रेट का मान कितना हो गया, 5%। अब जब ये 5% का रेट आ गया तो कहा गया साधारण ब्याज पता करो कितने पर, 15,000 पर, और कितने पर, 8 सालों के लिए। तो मेरे भाई अब फिर से हमें साधारण ब्याज पता करना है, तो फिर से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा P, ठीक है, इंटू हमारे सामने R, इंटू हमारे सामने T, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। 8×5=40 मेरे भाई, यहाँ पर 6,000 सीधा सीधा उत्तर होगा, और 6,000 उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। एकदम सही तरीके से आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत शानदार। ठीक है, थोड़ा रफ्तार रखिए पेन के अंदर में, तभी मजा आएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कितना लोग इसका उत्तर बता पाते हैं। 100 और 1300 के बीच में 25 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत। ठीक है, इसके बीच में काफी ऐसी संख्या होगी 100 और 1300 के बीच में जो 25 से कट रही होगी, तो जितनी भी संख्याएं कट रही होंगी ना उनका औसत बताना है। तो इनके बीच का बात कहा है, मतलब ना हम इसे ले सकते हैं ना हम इसे ले सकते हैं। तो मेरे भाई 1000, 100 कह रहा हूं 1000, तो यहाँ पर ये जो 1000 है ये भी 25 से कट रहा है, तो हमें इसे नहीं लेना है। इसके बाद वाली संख्या यानी अगली संख्या जो कटेगी 25 से वो 1025 है, उसके बाद जो कटेगी वो 1050 है, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। और 1300 से पहले लेना है, मतलब 1275। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी की सारी संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, एवरेज। दोस्त अगर यहाँ पर कोई और होता, ठीक है, तो औसत निकालने के लिए 10 तरह के ड्रामे करता, वही मेरे भाई सीरीज वीरीज का सम वम लगाता और सब कुछ करता। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज की बात होती है तो वो सीरीज का मेरे भाई जो हमारा औसत निकल करके आता है, वो हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, औसत को निकालने के लिए पहले पद और अंतिम पद को जोड़ करके आधा कर दो तो बीच वाला ही कोई संख्या औसत निकल के आता है। यानी यहाँ पर ये वाले में अगर आप 1275 को आप जोड़ करके क्या करेंगे, आधा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 1300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 1200 और 10 2200, 2300, 2300 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2300 का आधा 1150 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आप ऐसे समझ सकते थे कि सर हमें जो बनाना था वो ऐसे बनाना था, औसत हमें निकालनी थी, बहुत तरीके से हम निकाल देते, काम हमारा खत्म हो जाता। आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। अगला सवाल तुम्हारे सामने छोटू मोटू क्वेश्चन है। देखो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत प्यारी ये सीरीज है 36 दिन 36 मैराथन की, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कहा गया मेरे भाई कोई 4 अंकों की संख्या n इस प्रकार है कि उसे 3, 5, 6, 9 से भाग देने पर इतना इतना बचता है, n का न्यूनतम मान क्या होगा। 4 डिजिट नंबर इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाई इतना लीव्स अ रिमाइंडर इतना स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। मेरे भाई मैं हमेशा एक बात कहता हूँ
दुनिया में किसी भी संख्या को अगर तुम 9 से भाग करते हो, ठीक है, और बात करते हो कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो याद रखना रिमाइंडर मेरे भाई यहाँ पर जितना आएगा, जैसे मानो रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो संख्या का सम ऑफ डिजिट भी 2 आएगा। रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो संख्या का सम ऑफ डिजिट भी 3 आएगा। रिमाइंडर अगर 4 आ रहा है तो सम ऑफ डिजिट भी 4 आएगा। तो यहाँ पर खाली मैंने इतना देखा कि मेरे भाई यहाँ पर जो है n से भाग करने पर 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ कोई संख्या है 9 से भाग करने पे 7 आ रहा है, तो याद रखना इस संख्या का सम ऑफ डिजिट भी 7 होगा। खाली यहाँ पर देखो कौन सी संख्या के अंकों को जोड़ने पे 7 आएगा तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई इतना लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ इतना। 7 देखो यहाँ पर 8 और 6 14 और एक 15, 15 के सम ऑफ डिजिट को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6। 8 7 15 और एक 16, 16 को जोड़ोगे तो 6 और एक कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी जो होगा आंसर होगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको बेसिक की कैसे एलसीएम एलसीएम लेकर के नोटंकी करना होता है, मत जानिए, खाली इतना समझिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। पेपर में अगर उड़ाना है तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। आइए चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हम समझते हैं क्या कहा गया। बोला गया एक ट्रेन सुबह 6 बजे से ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से बी की ओर यात्रा करती है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ से ए से कितने बजे निकलेगी, तो सुबह के 6 बजे निकलेगी। कितने बजे निकलेगी, 6 बजे। और कितने के घंटे से कितने की रफ्तार से यात्रा करेगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है, ठीक है। और किसकी ओर जाती है, तो बी की ओर यात्रा करती है। किसकी ओर जाती है, तो बी की ओर यात्रा करती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से निकलती है। दूसरी वाली सुबह के 8 बजे मेरे भाई यहाँ पर बी से निकलती है और 90 की गति से, और 90 की गति से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ए की ओर यात्रा करेगी। दोनों के बीच की दूरी हमारे 540 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 540 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया दोनों किस समय मिल जाएंगी, दोनों किस समय हमारी मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर अगर आपको किसी को भी मिलाना है, पहली बात तो यहाँ पर समझिए, मिलाना है तो उनके टाइम को बराबर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 6 बजे चले या 8 बजे चले, नहीं, इसको भी तुम्हें 8 बजाना पड़ेगा। इसको 8 बजाने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको 2 घंटा तुम्हें आगे लेकर के आना पड़ेगा। इसको 2 घंटा आगे लेकर के आना पड़ेगा, 2 घंटा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 120 किलोमीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 120 किलोमीटर। 540 में से 120 आ गया, बचा कितना, 420 किलोमीटर। अब यहाँ समझो मेरे भाई बातों को लेकर के। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी समझिए, छोटी छोटी जानकारियां हैं। अब यहाँ से ये बंदा निकलता है, यहाँ से ये बंदा निकलता है, ये हमारा कितने की रफ्तार से निकलता है, 60 की रफ्तार से, और ये कितने की रफ्तार से निकलता है, 90 की रफ्तार से, ठीक है। तो वही हो जाता है टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस कितने का है, तो इतने का, और अपॉन में स्पीड। जब दो लोग आमने सामने से आते हैं तो जोड़ देते हैं, यानी इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो मेरे भाई वही बात है, 3 से काटेंगे 14 बार में और 3 से काटेंगे 5 बार में, 2 सही 4/5 घंटे। अगर हम देखें तो ये 2 घंटा हो जाएगा, और 4/5 को 60 से गुना करेंगे तो 48 मिनट हो जाएगा। तो बेसिकली तुम 8 बजे निकले थे, 2 घंटा 48 के बाद में मिले हो, तो 8 में इसको जोड़ दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10:48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10:48 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ ध्यान रखिए। छोटू मोटू सवाल है, जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो ये भी हम आपको क्लियर कराएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कहा गया जब एक वस्तु की कीमत में 23 की वृद्धि होती है तो परिवार इसकी खपत को किस तरीके से कम करे कि होने वाला खर्चा खाली 5% अधिक हो। परिवार की वस्तु में कितने % की कमी होनी चाहिए। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर सबको पढ़ाएं कि प्राइस यहाँ, कंजप्शन यहाँ, एक्सपेंडिचर यहाँ। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई कीमत 23% से बढ़ गया, 100 रुपए की चीज में 23 की बढ़ोतरी, यानी इतनी हो गई, ठीक है। कहा गया खपत को कितना कम करोगे, खर्चा खाली 5 बढ़ेगा, यानी खर्चा 100 से कितना हो जाएगा, 105। तो जब भी ये वाला चीज होता है, आपको मैंने याद कराया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे भाई यहाँ पर, कि जब भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में यहाँ पर जो है एक का मान दे दे, फाइनल का मान दे दे, और बीच का मान पूछे तो क्रॉस लगता है। क्रॉस का मतलब यहाँ पर 100 है तो 100 के ऊपर में 100 लाओ, 105 के ऊपर में 105 लाओ, इसको इससे गुना करो ताकि 103 हो जाए, और इसको इससे गुना करो तो 100 हो जाए। मेरे भाई यहाँ 100 और 100 खत्म हो जाएंगे, 103 की चीज़ 105 बन रही है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो कितने का है, 103 की चीज़ को 105 बना दिए, 2 का बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए कितने पे, तो 103 पे, इंटू कितना करेंगे तो 100। अगर हम देखेंगे 200 को मेरे भाई इससे भाग करना है, ठीक है। वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि होती है, तो 123 है मेरे भाई यहाँ पर ना, 123 है यहाँ पर, 123 है, ठीक है, माफ करिएगा यहाँ पर 123 है, मैंने 103 लिख दिया था, असल में वो क्या है 123 है। तो यहाँ पर क्या है 123 है भाई ब्रो, सॉरी 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 ब्रो, यहाँ पर क्या है 123 है। 100 वाला मेथड भी इसमें लगा सकते हो। 123 की चीज़ 105 हो गई, कमी कितने की, 18 की, कितने के ऊपर में, 123 के ऊपर में, इंटू कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। आप 1800 को 123 से भाग करो, 123 से भाग करोगे तो लगभग तुम्हारा इतनी बार में, फिर उसके बाद 57,570 हो जाएगा, 12 चौके 48, ठीक है, लगभग 14 बार में।
तो 12 चौक 48, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 570, 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। काफ़ी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 14.6। 12 7 84 मेरे भाई यहाँ पर इतने के करीब में आ जाएगा। 12 चक यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। इसको हालांकि 100 वाले मेथड से भी कर सकते थे। 100 वाले मेथड से मेरे भाई यहाँ पर कैसे करते, ये सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पर कहते कि सर यहाँ देखो 100 रुपये, यहाँ पर प्राइस या कंजप्शन दोनों में से किसी एक को लिख दो और यहाँ पर खर्चा को लिख दो। कीमत 23 से बढ़ गया तो 100 में 23 बढ़ गया तो 123 हो जाएगा, और खर्चा मेरे भाई यहाँ 5 से बढ़ गया तो 105 हो जाएगा। 105 123 की चीज़ को 105 बनाना है तो कितने की हम कमी करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज कितने का करेंगे, 18 का। कितने के ऊपर में, 123 के ऊपर में, इनटू कितना, तो 100। तभी मेरे भाई तुम्हारा उत्तर जो होगा वो इतना ही आएगा। ये परसेंटेज मेरे भाई डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है। परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज डिक्रीज है हमारे सामने, ध्यान रखो। क्लियर है कि कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बहुत तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए मेरे भाई। 12 सेवों का क्रय मूल्य 9 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 सेवों पर छूट 5 सेवों के लाभ के बराबर है, क्या होगा। अपने जमाने का सबसे फेमस क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ 22.22 है। ये आता भी कैसे, 33.33 को 11.11 से घटाने पे मेरे को रट सा रखा है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपको भी बहुत फायदा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कैसे कहा गया, पढ़ो। 12 सेवों का क्रय मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 का जो क्रय मूल्य है वो 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो सीपी अपॉन में एसपी का जो मान है वो मेरे भाई 3 अपॉन में 4 है, पहली बात। अब उसके बाद में कहा गया 10 सेवों का डिस्काउंट 5 के लाभ के बराबर। 10 सेवों का जो डिस्काउंट है वो मेरे भाई 5 के लाभ के बराबर है। तो यहाँ से डिस्काउंट अपॉन, ये देखो यहाँ पर, ये अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया लाभ परसेंट और छूट के बीच का अंतर बताओ। मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 3 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा था, लाभ कितने का, 1 का, और यहाँ लाभ कितने का, 2 का। तो क्या ये संभव है, बोलो संभव है, तो नहीं है। तो नहीं है तो हमें यहाँ लाभ को बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 रुपए हैं तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने का मतलब ये रहा, 2 बनाने का मतलब ये रहा। तो यहाँ पर आपने सामान को खरीदा कितने में, 6 में। आपने बेचा कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 में। डिस्काउंट था 1 रुपए का, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, तो 9 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बताओ, डिफरेंस। तो पहली बात प्रॉफिट का मेरे भाई परसेंट। अगर आप देखोगे तो 2 रुपए की चीज पर मेरे भाई यहाँ पर 6 के सामान को 8 में बेचा, 2 का लाभ कितने पे, 6 पे। तो 2 का लाभ 6 पे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/3, जो कि हो जाएगा 33.33%। इतने का हमें क्या मिल गया, लाभ। डिस्काउंट की बात करते हैं मेरे भाई, डिस्काउंट कितने का, 1 का डिस्काउंट आपको मिला है 9 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100। तो 1/9 जो होगा वो 11.11 होगा, ये इतना। डिफरेंस की बात आ जाएगी, डिफरेंस तुरंत घटा दो, 22.22, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, एकदम रटा रटाया सदियों पुराना सवाल है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। सीपीएसपी का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए, इसका रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए, प्रॉफिट का परसेंट निकाल लीजिए, डिस्काउंट का निकाल लीजिए, और अंतर आप यहाँ पर कर दीजिए। सर 10 को मेरा एमटीएस का एग्जाम है। चलो भाई, एमटीएस की परीक्षा है तुम्हारी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर, सिलेक्शन के बाद आपसे मिलेंगे, आराम से मिलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, कौन बच्चा दे देता है। सवाल में कहा गया 2 अंकों वाली संख्या को उसके अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पर संख्या 36 से कम हो जाती है, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जब भी एक 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है और आप उसको पलट करके वाई एक्स बना करके उसका डिफरेंस लेते हो ना, एक्स वाई में से इसको डिफरेंस जो लेते हो, तो असल में ये जो एक्स वाई होता है ये होता है 10x प्लस वाई, और यहाँ पर ये जो होता है मेरे भाई ये होता है 10y प्लस एक्स। तो जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो हमेशा हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ मेरे भाई डिफरेंस ऑफ नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर। जब भी किसी संख्या को उलट करके घटा दो, जब भी किसी संख्या, जैसे उदाहरण का मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 82 है, इसको उल्टा कर दीजिए 28 बन जाएगा। और जब आप घटाएंगे ना, तो जैसे 12 से 8 मेरे भाई यहाँ पर इतना, और 7 से 2 आपका इतना, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ इसको ऐसे मत करो, जब भी किसी संख्या को उलट करके घटाओगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ, और इनका डिफरेंस यानी 6, और 9 × 6 देखो कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 54 आ रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि जब भी किसी संख्या को उलट करके घटाते हैं तो 36 की कमी हो जाती है। कमी होने का मतलब वो अंतर है। ठीक है, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 9 × x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 36 है। यानी उन संख्याओं में डिजिट्स में जो अंतर आएगा कितने का आएगा, 4 का। तो पहला पॉइंट कहा है डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 4, जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर 4 है। और कहा नंबर क्या 84 हो सकता है, हाँ जी भाई 84 हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा, नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। मेरे भाई यहाँ पर क्या ये नंबर कंपोजिट है, आप मेरे को एक बात बताओ। चलो तीसरा बिंदु आप बताओ कि क्या इसका तीसरा बिंदु सही है।
क्या इसका तीसरा बिंदु सही है जहां 4 का अंतर हो? तो मेरे भाई यहाँ देखना 4 का अंतर कैसे हो सकता है। 4 का अंतर तब हो सकता है जैसे यहाँ पर 51 है, इसमें 4 का अंतर 62 है, इसमें 4 का अंतर 73 है, इसमें 4 का अंतर 80 मेरे भाई 4 है, इसमें 4 का अंतर, या फिर 95 है, इसमें 4 का अंतर। अब इसी में 73 आ गया जो कि एक प्राइम नंबर है, और कहा है कि संख्या कंपोजिट होगी तो नहीं, यानी फर्स्ट और सेकंड उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर। बूझे कि नहीं बूझे बताइए जल्दी से। तो 4-4 के अंतर वाले ये सारी संख्याएं जिनको पलट दे करके और माइनस करने पर जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 36 का। काफी लोग डी बता रहे हैं, बताओ 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 बताओ, बिल्कुल बताओ मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल बताओ, ठीक है, पूरा गलती करो, अधिकार है तुम्हें गलत करने का, किसने रोका है तुम्हें बताओ, इसलिए तो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं ताकि दिखे कि यहाँ पर तुम कितने गड्ढे में हो। आ जाओ, चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 260 पन्नों की एक पुस्तक में यहाँ संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली 5 की संख्या। आसान भाषा में मुझे एक 260 पन्ने की किताब तैयार करनी है और पेज नंबरिंग डालना है, तो मैं 5 को जब टाइप करूंगा तो 5 को कितनी बार टाइप करूंगा? ये कहा गया नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग इतना, 5 को कितनी बार? तो मेरे भाई 5 कहाँ कहाँ टाइप होगा 5 को लिखते वक्त में? देखो यहाँ पर 5 कहाँ कहाँ टाइप होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 5 लिखोगे तो टाइप होगा, 15 लिखोगे तो टाइप होगा, 25 लिखोगे तो टाइप होगा, 35 लिखोगे तो आएगा, 45 में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा, 75 में मेरे भाई यहाँ पर ये 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा और 95 में आएगा। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ अगला जो सीरीज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त मेरे? तो अगला सीरीज जो तुम्हारा हो जाएगा 5, 10, 15 ये वाला करके अगला सीरीज फिर मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, ठीक है 5, 10, 15, 25 यहाँ पर ये सारा सारा 1 से लेकर के 100 तक अगर हम जाते हैं, 1 से लेकर के 100 तक जाते हैं तो ये पूरा होता है। उसी 1 से 100 में एक और सीरीज आती है 51 वाली। 51 में 5 आएगा, 52 में 5 आएगा, 53 में 5 आएगा, 54 में 5 आएगा, 55, 56, 57, 58, 59, इस तरीके से करके। तो बेसिकली हमारे सामने यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक कोई भी अंक हो, न सिर्फ मैं 5 की बात कर रहा हूँ, 1 से 100 तक चाहे 2 ले लो, 1 से 100 तक चाहे 3 ले लो, 1 से 100 तक मेरे भाई चाहे जो है यहाँ पर 50, 50, 50, बिल्कुल 50 भी आएगा यहाँ पे। 1 से 100 तक मेरे भाई तुम कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से 100 तक किसी भी अंक को लोगे वो 20 बार आता है। कैसे 20 बार आता है? देखो यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और इसको ले लो मेरे भाई यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, कितनी बार आ गया? तो 10 बार यहाँ पर। अब देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस बार इसको काटो 6, 7, 8, 9, 10, तो कितनी बार? 10 बार। तो ये 10 बार और 10 बार कुल मिलाकर के 20 बार। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक कोई भी अंक होता है तो 20 बार आता है। आप डायरेक्ट याद रख लेना सर, तो 1 से 100 तक 20 बार आएगा, 100 से 200 तक 20 बार आएगा, ठीक है। और यहाँ 260 तक की बात कही गई है। 260 तक का मतलब यहाँ पर ये 205, 215, 225, 235, 245, 255, यानी इधर से इधर नहीं जाना है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो कितने लेने हैं? तो मेरे भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, या ऐसे कह लो सर 20 लोगों में कितना नहीं लेना है? तो 4 नहीं लेना है, यानी 16 लेने हैं। तो यहाँ पर 1 से 100 के लिए इतना, 100 से 200 के लिए इतना, 200 से 260 के लिए कितना? 16, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 56। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है वो आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है भैया? बी जो है वो आंसर है। आ जाइए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके सामने, ट्रिपल वेन डायग्राम का सवाल है, पढ़िए जरा क्या कहा है। तो एक सर्वेक्षण में यह पाया गया 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं, 26 हिंदी समाचार पढ़ते हैं, 29 क्षेत्रीय भाषा में पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के पढ़ते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं, 12 व्यक्ति यहाँ पर ये दोनों पढ़ते हैं, 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के पढ़ते हैं। कितने लोग क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्र पढ़ते हैं? जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो फटाक देना वेन डायग्राम बनाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी के अंदर में मिल जाएगा। वेन डायग्राम बिना बनाए सोचोगे सवाल बना ले तो तुम्हारी मूर्खता की पहचान है ये, और मेरे भाई यहाँ पर कोई बात नहीं है। ये रहा आपका वेन डायग्राम, और देखिए मैं इसको कितने तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले कहा गया 21 पीपल अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने बताया गया? 21 बताया गया, तो मैं यहाँ पर 21 लिख दूंगा। 26 हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले कितने बताया गया? 26, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 29 मेरे भाई रीजनल लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने बताया गया? 29 बताया गया, वो लिख दूंगा। 14 पीपल इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी मतलब यहाँ पर ये वाला कॉमन डेटा, ये कितना है मेरे भाई? 14 है, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया इंग्लिश, 14 पीपल रीड इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। 15 पीपल हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा वाले कितने हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर 15 है, ठीक है। 12 पीपल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश और रीजनल वाले कितने हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर 12 है। और 8 के 8 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सारे के सारे पढ़ते हैं, 8 मेरे भाई यहाँ सारे के सारे पढ़ते हैं। अब देखते चलो कैसे कैसे पूरा सॉल्व होता है। 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, 15 से 8 गया 7 आ जाएगा,
ठीक है, अब यहाँ देखो ये 21 में से यहाँ पर ये पूरा पूरा सर्कल है तुम्हारा, इस 21 में से देखोगे तो मेरे भाई 6 4 10 और 18, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरीके से 26 में से ये पूरा देखो यहाँ पे 8 7 15 15 6 21, तो कितना बच गया, 5 बच गया। 29 में से देखो 8 7 15 4 19, तो मेरे भाई कितना हो गया, 10 हो गया। तुमसे जो भी चीज पूछेगा आप तुम उसका उत्तर दे सकते हो। अगर तुमसे पूछता है सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं, तो 3 लोग। सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, तो 5 लोग। सिर्फ क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले कितने हैं, तो 10 लोग। इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो वेन डायग्राम देख करके कभी जीवन में डरिएगा मत, बहुत आसान सवाल होते हैं, आप इनको आसानी से लपेट सकते हैं। आइए चलिए मिश्रण का एक क्वेश्चन दिखाते हैं। 15 नंबर सवाल कहा गया जी, 2 पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा है और मात्रा में मिश्रण है, ठीक है, और 15 16 और मेरे भाई इतने में है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। यह पहला वाला पात्र है, 31 लीटर का मटेरियल है जो कि 15 और 16 के अनुपात में है। ये दूसरा वाला पात्र है जिसमें मेरे भाई यहाँ 43 लीटर का मटेरियल है और ये 26 और 17 के अनुपात में है, ठीक है। दोनों घोल को मेरे भाई 1 और 1 का अनुपात, देखो घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है और 1 का अनुपात बनाने के लिए, 1 और 1 का मेरे भाई अनुपात बनाने के लिए घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 31 ही 31 है और 43 ही 43 है। तो अब मेरे भाई बात को समझना, जब तुम 31 के साथ 43 को मिलाओगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 74 हो जाएगा। 74 होने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत तरीके से मैं आपको सारी बातें लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा। इन दोनों को आपने मेरे भाई मिलाया है, 2 पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा है। इस पात्र में 31 लीटर की मात्रा, इस पात्र में 43 लीटर की मात्रा है। किस अनुपात में है, तो 15 और 16 के, और ये कितना का है, तो मेरे भाई 26 और 17 के है, ठीक है। घोल को एक दूसरे में मिलाया जाता है कि 1 और 1 के अनुपात में, मेरे भाई क्या करें। अब चलो मिला दिया तुमने, अब जब तुम दोनों को मिलाओगे, जरा एक काम करना, मिलाना मेरे भाई। 15 में 26 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 41 लीटर तुम्हारा ये बन गया, और 16 में तुम 17 को जोड़ोगे तो 7 से 13 33 मेरे भाई यहाँ लीटर ये बन गया। मैंने कहा 1 और 1 का अनुपात होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 और 1 का अनुपात होना चाहिए, तो इसमें आप कितना और मिलाना चाहेंगे, ठीक है। तो यानी ये बराबर होना चाहिए, मतलब अगर ये 41 है तो ये भी 41 होना चाहिए। 33 में कितना मिलाएंगे, तो सीधी सी बात है 8 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। कि जो बैच वाले भाई लोग हैं हमारे, देखो 2 तरह का बैच होता है। एक हमारा मेरे भाई होता है वीओडी बैच, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो अपने हिसाब से गणित पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं। 0 टू हीरो, देखो ये भी कंटेंट 0 टू हीरो है, ये भी कंटेंट 0 टू हीरो है। सारे चैप्टर्स इसमें भी पढ़ाते हैं, लाइव में भी सारे पढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा करके रिकॉर्ड करके एक बना दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी का एग्जाम 2 महीने के बाद है, किसी का 4 महीने के बाद है, या कोई रिपीटर है जो पहले ज्योमेट्री पढ़ना चाहता है, बाद में नंबर सिस्टम पढ़ना चाहता है, या अपने हिसाब से अपने चैप्टर का चयन करना चाहता है, तो वो इसको पढ़ सकता है। मजे की बात इसमें हो जाती है ये कि इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलता है। और फीस कितनी हो गई, तो मात्र 699। अब आ जाते हैं बात लाइफ को लेकर के। जो फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, आपके भाई बहनों कोई भी है, ठीक है, जो एकदम 0 से तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए अभी चैंपियंस बैच आया है। पहली क्लास इसकी आज हुई है, एप्लीकेशन पे परसेंटेज की सिर्फ 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। उसके बाद कल होगी दूसरी क्लास, तो लेट होगा तो उसके बाद ज्वाइन करोगे तो फायदा नहीं रहेगा। अभी आया है, अगर ज्वाइन करना है तो अभी ही कर लो। 26 फीस इसकी कितनी है, 899। चूंकि ये लाइव होता है, स्ट्रीमिंग कॉस्ट लगता है, इसलिए इसकी फीस ज्यादा है, बट कंटेंट आपको क्वालिटी का जब जब जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस समय तक उसका पूरा अपडेशन हम इसके अंदर में रखेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, दोनों जो होगा इस पे मिलेगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सारे विषयों का कॉम्बो लेना है तो 2299 में आपको सारे विषय का कॉम्बो मिल जाएगा। सारे स्टार टीचर आपके एक जगह मिलेंगे, 4500 5000 देने की जरूरत नहीं, इतने में आपका हो जाएगा। पीडीएफ की बात करें तो दोनों टेलीग्राम है, मैथ में आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल, आपको दोनों पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो बबुआ जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब कमेंट बॉक्स में ये बता देना तुमने कितने आज सही किए, कितने तुमने गलत किए, क्या तुम्हारी कहानी रही, ठीक है। आज हमारी तरफ से इतना ही है, मिलेंगे कल की वीडियो में। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है।